कैसे क्या हुआ? हमारा एक भाई एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर चला गया, तो वहाँ से उनको अगवा कर लिया। 5 साल की सजा सुनाई गई। 5-6 साल के बाद हमारे को पता चला कि वो पाकिस्तान में आतंकवादी बन गए। तो गलती से आप लोग मतलब उस तरफ चले जाते हैं। जो ये नदी है यही बॉर्डर है, नदी के उधर पाकिस्तान है, इधर हिंदुस्तान है। ये पाकिस्तान में ऐसा होता है, जो जाता है उसको बना देते हैं। 370 हटाने के बाद आपको कुछ फर्क दिखा है यहाँ पे? बिल्कुल मैम। क्या फर्क दिखा? 370 से पहले पत्थर मारने के लिए, हथियार उठाने के लिए उकसाया जाता था। जी बिल्कुल मैम। क्या पाकिस्तान से हथियार वगैरह दिए जाते थे कुछ? हाँ मैम, ये गुज्जर लोग या पहाड़ी लोग यहाँ पे आए हैं तो इनको पत्थरों से या तो इनको गोली मार। अच्छा हाँ। तो जब आपने इंडियन आर्मी को बताया कि भाई वहाँ नदी बन गया है, जी हाँ, तो इंडियन आर्मी का क्या रिएक्शन था? उसको गोली नहीं ठोक देनी है। आप में हिम्मत है, लड़ना है तो किसी मर्द के साथ लड़ो ना। तो जैसे ये बॉर्डर एरिया है, तो यहाँ पे कभी बमबारी या शक वगैरह हुई है? हद से ज्यादा मैम। आपके गांव से कितने लोग हैं जो उस तरफ गलती से चले गए हैं या किसी कारण से और टेररिस्ट बन गए, आतंकी बन गए हैं? आधे से ज्यादा लोग हैं वहाँ पे। ओहो। ये है इंडियाज़ फर्स्ट विलेज कैरन, कश्मीर में कैरन, जो कि बिल्कुल बॉर्डर पे है। एंड वो आप सामने देख सकते हैं, वो है एक पाकिस्तान का फ्लैग, एक पीओके का फ्लैग, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का, जो आप येलो एंड ग्रीन देख सकते हैं। एंड ये जो रिवर आप देख रहे हैं, ये सिर्फ बॉर्डर है, यानी कि रिवर ही एक बॉर्डर है उस तरफ जाने के लिए। एंड ये है अपना इंडिया का फ्लैग, ये देखिए। जय माता दी। हिस्ट्री में पहली बार पॉडकास्ट की दुनिया में आप एक ऐसा पॉडकास्ट देखने जा रहे हैं जहां एक टेररिस्ट का भाई बताएगा कि कैसे उनका भाई टेररिस्ट बन गया, कैसे गलत राह पर चला गया और कैसे उसे क्या उसे फेस करना पड़ा, क्या मजबूरियां हुई। मैंने बहुत मेहनत करके किसी से बात करके कोशिश की कि मैं कोई ऐसे इंसान को लेकर आऊँ अपने पॉडकास्ट पे जिनकी फैमिली ने स्ट्रगल किया है, जिनकी फैमिली से कोई टेररिस्ट बन गया है, उस साइड जाकर, उस पार जाकर। हमने इतना एफर्ट डाला है, तो प्लीज़ आप लोग जो भी देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। नमस्ते। नमस्कार जी। कैसे आपका भाई, कैसे क्या हुआ? जी मैम, आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारक। आपको भी जी। तो हमारे पूरे देश को मुबारक हो आपके माध्यम से जी। और मैं आपको ये सुनाना चाहता हूँ कि हम यहाँ बॉर्डर इलाका के रहने वाले हैं जी। तो हमने हमेशा हमारे साथ फ़ौज ने हेल्प की है जी। तो फ़ौज की हम बहुत कभी भी हम शुक्रगुजार है फ़ौज का, कभी भी हम नमक नहीं भूल सकते। क्योंकि हम छोटे थे जब, तो हमारे माँ बाप फ़ौज से लाते थे मजदूरी करके, तो हम खाते थे। तो उसके बाद मैम ऐसा हुआ कि हम 2-3 भाई थे। हमारा एक भाई एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर चला गया, लाइन ऑफ कंट्रोल पे चला गया। यहाँ काम करने के लिए गया था। कैसे गया कैसे नहीं गया, तो आपने काम के लिए गया था, तो वहाँ से उनको अगवा कर लिया। तो फिर मैम उसको वहाँ पे 5 साल की सज़ा सुनाई गई। सज़ा किस लिए? सज़ा क्या पता है मैम, ये तो उनको पता होगा, ये तो इस बात को हम भी नहीं जानते। तो फिर उसका बहुत बुरा हालात हुआ। उस जेल में रखा? जेल में रखा सर, तो उस मैम जी। तो उसके बाद उसको वहाँ से निकाला गया। तो फिर हमारी कोई बातचीत, कोई पता नहीं, हमारे को 5 साल तक कोई पता नहीं चला। उसके छोटे छोटे यहाँ पे बच्चे रह गए। तो हमने सोचा कहाँ गया भाई, कहाँ गया। तो काफ़ी 5-6 साल के बाद हमारे को पता चला कि वो पाकिस्तान में वो मिलिटेंट बन गए, आतंकवादी बन गए। तो बाद में हमारे को पता चला कि वो आएगा, फ़ौज के माध्यम से पता चला कि हाँ ये वाकई में वेरिफिकेशन में पता चल गया कि वो पाकिस्तान में है, जिंदा है। तो बाद में हमने बहुत ढूंढा, तो बाद में क्या कर सकते थे मैं। फिर उसको मालूम कर लिया उन्होंने अपनी तंजीमों में, तंजीम उनकी क्या होती है, लश्कर होती है, जैश होती है, क्या होता है उनका, ये वो जानने वाले। हम तो कभी गए नहीं, कभी हमने यही रेडियो पे या टीवी पे सुना है ये चीज़ें। तो मैम फिर उसको वहाँ पे इसी काम में इन्वॉल्व कर लिया। तो फिर हम यहाँ उसके छोटे छोटे बच्चे भी थे, वो भी हमारे को पढ़ाने भी पड़ गए, पालने भी पड़ गए। तो काफ़ी परेशानियों का हाल देखना पड़ गया मैम हमारे को भी। तो उसके बाद मैम जब हमारे को पता चला, तो हमारे पास फ़ोन वगैरह नहीं थे, यहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं चल रहा था। तो मैम फिर उसके बाद हमारे को ये पता चला कि भाई हाँ बिल्कुल जिंदा है, तो वो है वहाँ पे, तो वो और पार का काम करता है। तो फिर हमने फ़ौज को भी बताया, अपने इंडियन आर्मी को सबको बताया कि हो सकता है कहीं आपके जाल में आ जाए, कहीं इधर आ जाए, तो उसको आप जिंदा ही पकड़ लीजिएगा, लेकिन उसको मारना नहीं, क्योंकि इसके बच्चे हैं यहाँ पे।
तो फिर मैम वो यहाँ पे हमारे को नहीं मिला, हमारे घर में भी नहीं आया, कभी मिला भी हमारे से नहीं। तो फिर मैम उसके बाद फ़ोन पे रब्ता हो गया हमारे साथ उसका। कई सालों के बाद रब्ता हुआ। फिर हमारी अम्मा जी भी जिंदे थे उस टाइम, तो बातचीत हुई फ़ोन पे। तो बोला मैं ठीक हूँ, ये वो। तो उसने देश के खिलाफ काम किया, हम बताते हैं, लेकिन यहाँ से हमारे को ये पता नहीं वो चला कैसे गया, फिर तुमने वहाँ पे पकड़ा कैसा गया, ये पता नहीं चल रहा था। 5 साल उसको जेल में रखा, फिर उसको वादी वो बना दी, ट्रेनिंग दे दिया। वो ट्रेनिंग दे दिया। फिर वो आता था, ये पता खबर लगती थी फलाने का भाई आया, ऐसे पता चल जाता था, उसने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन हमारे को ग्राउंड पे वो कभी मिला नहीं। फिर उसके बाद मैम उसने वहाँ पे शायद मुझे लगता है शादी किया, सिलेक्ट वहीं पे हो गया। तो अभी तो बुढ़ा हो गया वो। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं मैम जो हमारे हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ कर रहे हैं वो। तो ये हम बता रहे हैं अपने माध्यम से कि हमारे भाई हो या कोई भी हो, यहाँ का आपको पता है ये वैली के कितने लोग यहाँ से चला गए, ये घर उजड़े हुए, उनको ऐसा काम नहीं कर, कई लोग मर भी गए इसमें, कई लोग। तो गलती से आप लोग मतलब उस तरफ चले जाते हैं, जो ये नदी है यही बॉर्डर है। मैम जब 90 में हमने सुना, हमारे मामा पिताजी बोलते थे कि यहाँ पे एक बाढ़ आ गया, बहुत बड़ा बाढ़ आ गया, कि किसी ने अफवाह डाल दी कि यहाँ पे जंग लगने वाला है। अच्छा। जंग की सूरत में ऐसा हुआ कि यहाँ पे बोलते हैं यहाँ पे मार होती थी, 12 मार होती, 11 मार होती थी यहाँ पे। तो बोला जंग लग गया यहाँ पे, तो यहाँ पे बचना सबका नामुमकिन है। तो कोई लोग यहाँ से उठ के उधर पाकिस्तान में चला गए, काफ़ी लोग चला गए यहाँ से पाकिस्तान में। तो बाद में वो कोई बने, कोई ऐसे उन्होंने कैसे मजदूरी किया, क्या क्या हुआ, तो उनके ये घर भी आप देख सकते हैं, ये उजड़े पड़े हुए हैं। तो अभी वो वापस आज तक नहीं आए, उनकी फैमिली से कोई भी नहीं आया। तो फिर हमारे को फ़ोन से भी रब्ते होते थे। अभी 4-5 साल से हमारे फ़ोन कट हो गई है, क्योंकि यहाँ से मना हो गया कि पाकिस्तान से कोई रब्ता नहीं करना है, तो इसलिए हम कोई रब्ता अभी नहीं कर पाते हैं। तो उनका कोई नंबर भी हमारे पास नहीं है अवेलेबल, जो भी था हमने ब्लैक लिस्ट में डाला, फिर उनके नंबर भी चेंज हो गए, हमारे नंबर भी हमने अपने चेंज कर। उसके बाद कभी भाई से बात नहीं हुई? इससे बात नहीं, पहले हुई, पहले हुई बात से बात हुई, फिर वो बीमार पड़ गया था। तो अभी हमारे को 3-4 साल से ये पता चल रहा है कि भाई अभी बीमार है, काफ़ी बीमार है, अभी बुढ़े भी हो गए। तो ये है इसी का हालात। ये पाकिस्तान में ऐसा होता है, जो जाता है उसको बना देते हैं या कुछ और गलत काम में इशू कर देते हैं, तो उसमें हमारे को सीखते उठानी पड़ती हैं, क्योंकि एक तो बाइक खोया है, तो बच्चे यहाँ पे पालने पड़ गए। तो ये काफ़ी चीज़ें ये सोचनी पड़ती हैं, उनको भी सोचनी चाहिए कि ऐसा गलत तो अपने पड़ोस के साथ नहीं करना चाहिए। गलती से बॉर्डर क्रॉस हो जाता है और वो उसको पहले जेल में रखते हैं, पूरा टॉर्चर करते हैं, पूरा टॉर्चर, और उसके बाद फिर उसको आदि उसमें घुसा देते हैं, उसी में आ जाता है। वो तो अपना वो सिखाएंगे, वो जो भी है उनका, तो वो इधर ही भेज देते हैं अपने मुल्क को तबाह करने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा ये पड़ोसी मुल्क है, प्यार मोहब्बत से रहे हम। कभी रहे हैं प्यार मोहब्बत से? जी, पहले बोलते थे, हमारे दादा परदादा बोलते थे कि हम एक ही होते थे, यहाँ पे एक होते थे। तो हम आज भी ऊपर वाले से, भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि आज भी हमारा एक हो जाए, शांति से हो। ऐसे ना हो कि किसी को गलत चीज़ दे दे, ब्राउन शुगर दे दे। यहाँ के भी हमारी नस्लें, उनकी नस्लें, मेरा भाई वहाँ है, उसका बच्चा यहाँ है, उसी की नस्ल तो बर्बाद होगी मैम। तो ऐसी चीज़ें हैं जो वो गलत करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम भी यहाँ से कोई ऐसी चीज़ उनको दे दें जो नशा हो या कोई कानून के खिलाफ चीज़ हो, तो उनकी नस्लें बर्बाद हो। ऐसा ना हो, भाईचारा हो, अमन प्रस्ती हो, एक दूसरे के साथ उठना बैठना अच्छा हो, तो ऐसा हम भी चाहते हैं। हम तो अपनी इंडियन आर्मी के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि जिसने हमारे को पोला पासा हर चीज़ से हमको नवाजा कि ऐसा काम नहीं करना है। तब तो हमारे बच्चे पढ़ गए, आज तो हमारे बच्चे भी ग्रेजुएशन वगैरह। तो जब आपने इंडियन आर्मी को बताया कि भाई वहाँ आदि बन गया है, जी हाँ, तो इंडियन आर्मी का क्या रिएक्शन था? बहुत अच्छा रोल रहा, बहुत अच्छा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब भी, हमने भी कहा कि जब आपको मिल जाता है उसको गोली नहीं ठोक देनी है, उसको एक्चुअल में पकड़ लेना है, उसको हमारे पास लाना, सरेंडर करवा देना। कोई साल जितना जिंदा रहेगा तो हमारे पास इसके बच्चे हैं, यहाँ पे जिंदा रह जाएगा। तो लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा रोल अदा किया, बहुत अच्छा रोल। फिर वो उनके हाथ भी नहीं आया, तो फिर वापस ही चलता रहा। लेकिन ऐसे यहाँ चलती रही। पहले भी बहुत लोगों ने तंगी उठाई। जब हम अपनी याददाश्त में थे मैम, तो उस टाइम भी आते थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारे दिखने के बगैर हम लोग जो थे उनका बता देते थे इंडियन आर्मी को, क्योंकि हमारे उठना बैठना इनके साथ था, रहना भी यहाँ है हमारे को, हम कहाँ जाएंगे? तो उस पार जाएंगे तो वही टार्चर होगा जैसे भाई के साथ हुआ।
तो इस करके हम अपनी इंडियन आर्मी के बहुत शुक्रगुजार हैं। इन्होंने हर वक्त हर टाइम उठते बैठते हमारी हेल्प की है। ये नहीं कि मैं बताऊंगा मेरी की है, पूरे इलाके की, पूरे हमारी जम्मू एंड कश्मीर रियासत की, सबकी हमारी रखवाली की है। और अच्छे हमको अच्छे माहौल पे ये 370 हटाने के बाद आपको कुछ फर्क दिखा है यहाँ पे? बिल्कुल मैम। क्या फर्क? पहले तो हमारा ऐसा होता था, हम जब कुपवारा, श्रीनगर या बाहर के जाते थे, यहाँ के पहाड़ी लोग, तो वहाँ हमारे को बहुत गलत तरीके से देखते थे। अच्छा। कि बोलते थे ये इंडियन आर्मी के सपोर्टर हैं। अच्छा। ये सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे को कभी भी कोई भी काम होता था मैम, तो हम इंडियन आर्मी के सहारे जीते थे और खाते पीते थे। हमारी मजदूरी वगैरह जो भी होती थी वो इंडियन आर्मी के साथ होती थी। जब हम उधर जाते थे तो वो बोलते थे ये गुज्जर लोग या पहाड़ी लोग यहाँ पे आए हैं, तो इनको पत्थरों से मारो या तो इनको गोली मार लो। अच्छा। हाँ, बहुत बहुत टार्चर करते थे बाहर के लोग। क्या आप भी अपनी पास्ट लाइफ जानना चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि क्या कर्म करके आए थे जिसकी वजह से ऐसी जिंदगी मिली है, अच्छी या बुरी? क्या आप भी अपने फ्यूचर को जानना चाहते हैं? आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत टाइम से किसी कंपेटिटिव एग्जाम की मेहनत कर रहे हैं बट उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, उसमें आपको जो अचीव करना चाहते हैं वो नहीं मिल रहे हैं। कोई बिजनेस आपने खोला था लेकिन वो बिजनेस वैसे का वैसा ठप हो गया है, शादी नहीं चल रही है, सोलमेट कौन है, कभी आया भी था लाइफ में या आना है? इन सारे सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। यस, मैं बात कर रही हूँ आकाशिक रीडिंग की। आकाशिक रीडिंग में बेसिकली होता क्या है? आकाशिक रीडिंग में आपकी सोल की जर्नी का पता चलता है, आपकी आत्मा क्या कर्म करके आई थी, जिसके बेसिस पे आपका फ्यूचर पता चलता है कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा बिजनेस आपके लिए सबसे बेस्ट है, कौन से बिजनेस में आपको तरक्की मिलेगी, आपका सोलमेट कौन है, कैसे पहचाने उसे, वो कैसा दिखता होगा। तो जब भी वो आपकी लाइफ में आए उसे जाने नहीं देना है, उसी से शादी करिए। किसी गलत इंसान से शादी करके जिंदगी भर मत पछताइएगा। अगर आप अपने किसी लव्ड वन से जो इस दुनिया में नहीं है, आप जानना चाहते हैं कि उनकी डेथ क्यों हुई, क्या उनकी कोई इच्छा थी, वो मुक्त हैं भी या नहीं भी, इन सारे सवालों का जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे पास मिल सकता है। बहुत वास्ट एक्सपीरियंस के साथ मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर ममता, जिसने आकाशिक रीडिंग को एक नई पहचान दी है, हर एक इंसान तक पहुंचाया है। तो अगर आपको भी अपना अपॉइंटमेंट चाहिए, आपको भी बुकिंग करनी है, तो आपको नीचे वेबसाइट दिख रही होगी, नंबर्स दिख रहे होंगे, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। इसमें बच्चों की भी रीडिंग हो सकती है, बच्चों की भी रीडिंग की जाती है। अगर आपका बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, ऑटिज्म से सर्वाइव कर रहा है या क्यों है ऐसा वो बच्चा, क्या किस्मत, आपने क्या ऐसे दान पुण्य किए थे जिसकी वजह से आप इतने सौभाग्यवती हैं, जो भी आपके सवाल हैं वो उन सब सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। जय माता दी। क्या पाकिस्तान से हथियार वगैरह दिए जाते थे कुछ? हाँ मैम, ऐसा पहले होता था, किसी इंसान को ऐसा दे देते थे, कोई अनवालू करते थे जिसको लालच दिया जाता था, तो वो आगे से सप्लाई, फिर वो पकड़ा भी जाता था। ऐसा नहीं है कि वो आगे ऐसा काम ही करता था। और कई लोग ऐसे जो जेलों में अभी सड़ रहे हैं इसी गलत काम, जैसे नशा है, जैसे हथियार के काम किए हैं, वो सड़ रहे हैं। तो ऐसे होता है, वो पकड़ा जाता है। जो गलत करता है वो कभी बचा नहीं जाता, वो पकड़ा जाता है। तो अभी तो अल्लाह करे शांति है, अच्छा माहौल है। तो यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस दे दिया, अभी टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ पे, अभी माहौल अच्छा रहा है 2-3 साल से। ये दफा 370 हटने के बाद हुआ है। 370 से पहले पत्थर मारने के लिए, हथियार उठाने के लिए उकसाया जाता था। जी जी, बिल्कुल 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 मैम, हाँ उकसाया जाता था, कुछ इनको लालच दी जाती थी। जो वैली के लोग हैं, बॉर्डर के लोग, तो ये इंडियन आर्मी को पता है कि बॉर्डर के लोगों ने कभी ऐसा नहीं किया है। जो करता था, जैसे कोई हथियार लेगा यहाँ से, उनसे वो दे देंगे, ये ले लेंगे, तो आगे जाके पकड़ा जाता था। हमारी चेक पोस्टें 20 या 25 लगी हुई है आगे तक, तो कहाँ तक चोर कहाँ तक छपेगा सर मैम। तो जैसे वो जहाँ पे पहुंचता था वहीं पे पकड़ा जाता था। तो इसमें होते हैं सब लोग, हम ये नहीं कहेंगे कि हम सब साफ है, अच्छे पानी से धो के हमको पाक किया है, ऐसा नहीं है। हमारे लोगों में 5-6 लोग, 100 में 10 लोग होंगे ऐसे नहीं कह सकते, लेकिन उनको पकड़ा गया। अभी अमन है, शांति है, इंडियन आर्मी की तरफ से है। और दफा 370 जब से हटा है, हमारे पे बहुत लोड, जैसे लोड किसी के ऊपर बहुत वजन होता है, वो उतारा गया है। तो अभी अच्छा है, यहाँ का माहौल भी अच्छा है, यहाँ का रहन सहन भी अच्छा है, अभी टूरिज्म भी आ रहा है यहाँ पे। तो अभी फौज की तरफ से मदद उन्होंने तो खुला है, फौज की तरफ से तो खुला है ये चीज़। तो अभी इसको आगे हमारी सेवन जो हुकूमत आ रही है वो भी इसको बढ़ा रही है। तो इंशाल्लाह आगे आने वाले टाइम में ये अच्छा हो जाएगा। आपके गांव से कितने लोग हैं जो उस तरफ गलती से चले गए हैं या किसी कारण से और टेररिस्ट बन गए, हाथी बन गए हैं? कितने होंगे, आइडिया कुछ? आइडिया लगभग यहाँ की आबादी 10,000 है। 10,000 से 10,000 वहाँ पे है। 10,000 यहाँ पे है, 10,000 वहाँ पे है। आधे से ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे। ओहो, आधे से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे अभी
बहुत कम लोग बचे हुए हैं। सारे उधर चले गए आधे। उस टाइम मैं बता रहा हूँ मैम आपको, वो एक अफवाह फैला दिया कि यहाँ पे जंग लगने वाला है। तो तभी सब लोग यहाँ से उठे, तो पाकिस्तान में बोला आप भाग जाओ, किसी ने बता दिया, कोई ऐसा होता है बीच में ऐसा इंसान भी, किसी ने बता दिया भाग जाओ, आने वाले टाइम में 1 साल में, ये 4 महीने में जंग लगने वाला, अब मारा जाओगे। तो वो लोग भी ऐसे उठ के उधर चला गया। उन्होंने सोचा ये एक ही है, वहाँ बच जाएंगे तो यहाँ रह जाएंगे, यहाँ के हम ठीक है, वहाँ के जो गए वो एक भी नहीं है मैम, एक भी नहीं बचा। कोई बन के मर गया, कोई कैसे मर गया, कोई कैसे मर गया। लेकिन यहाँ जो है अल्लाह के फजल व करम से यहाँ सब अभी ठीक है, बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। तो जैसे आपका गांव है, ये तो बिल्कुल ही ऐसे है कि जैसे नदी के उधर वो पाकिस्तान है, इधर हिंदुस्तान है अपना। तो कभी देखा है कि कुछ ऐसा आपको सामने वो कुछ कर रहे हो या दिखाने के लिए कर रहे हो? हाँ मैम, जैसे ये दिखाते हैं अपना हर एक, ये तो सामने है, सामने की चीज़ें तो आपको भी नजर आ रही है सामने सब कुछ। जैसे अभी नया साल है, नया साल वो अच्छे तरीके से मना रहे हैं, हम दम करके, हम थोड़ा कम मना रहे हैं। तो हमारे को पता है हमारे को 26 जनवरी मनानी है नए साल पे तो उनको आज ही मनाना है नया साल। हमारे को तो पता है, हमारे अगर वो हम मुसलमान हैं, वो भी मुसलमान है, वो फिर हमारे को मुहर्रम का महीना देखना होता है। हमारे 4 महीने होते हैं साल में, हम जो अच्छे महीने होते हैं इस्लाम के तौर, मुहर्रम मनाना है। तो फटाखे फोड़ रहे हैं रात को बहुत अच्छे तरीके, ये वो चलो ठीक है, वो भी अच्छा है, हम नहीं बताएंगे इसलिए। हम भी करते हैं ऐसा, खुशी करते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, एक दूसरे को लड्डू बर्फी खिलाते हैं, नए साल पे हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, कोई ऐसी इशू नहीं है। तो लेकिन यहाँ तो और ही कुछ देख रहे हैं। तो आप 15 अगस्त को ज़्यादा खुश होते हो और वो 14 अगस्त को होते होंगे? जी मैं वहाँ जब उनका 14 होता है, मैं यहाँ पे हम कई बार, हम तो यहाँ के रहने वाले हैं, तो 14 के 12:01 पे अभी नहीं होता तो उनके पटाखे फूटने लग जाते हैं। जी मैम, तो जब हमारा होता है 15 अगस्त, तो हम अपने सवेरे 8 बजे के बाद ही प्रोग्राम जो भी होता है तो वो लगाते हैं, वो रात के 12 बजे स्टार्ट कर लेते हैं। जी मैम, या तो ये उनका तो हम देखते हैं, बरसों से देखते आए। तो ये लोग कभी पाकिस्तान से, जैसे जो भी आप लोग आम जनता लोकल जो बॉर्डर्स पे हैं, इनसे बात करने का ट्राई करते हैं, गुमराह करने की कोशिश करते हैं? हाँ मैम, मैं अभी तो टूरिज्म चल गया है, तो वो तो करेंगे, क्योंकि उनको तो ये एक सोच होनी चाहिए, अपने दिमाग में समझ होनी चाहिए कि हम पड़ोसी हैं। चलो हमारा रिलेशन है थोड़ा बहुत, हमारे भाई हैं, वो आगे होंगे कहीं, पता नहीं मुजफ्फराबाद में होंगे, कराची में होंगे, लाहौर में, वो तो यहाँ नहीं रहते हैं। कोई लोग ऐसे गलत भी हैं मैम, जो ऐसा गलत इस्तेमाल करते हैं, आज भी कर लेते हैं, उनको तो गुमराह करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको सपोर्ट मिलता होगा। मुझे लगता है उनकी हुकूमत से वो सपोर्ट मिलता होगा। जब हमारे को हमारे अपने आर्मी अधिकारी नहीं करने देंगे कुछ, तो हम कैसे करेंगे? गलत तो गलत है मैम। तो इस तरह उनको भी अपना सुधार करना चाहिए कि ये जो नशीली दुआ है ये मत फेंके इधर, किसी को गुमराह मत करें, किसी की जिंदगी बर्बाद। अच्छा, नशीली मतलब ड्रग्स वगैरह फेंक देते हैं वगैरह, वो तो वहीं से आ रहे हैं, इधर कहाँ से बनेगा मैम? अच्छा, उधर से ड्रग्स फेंकते हैं, दे देते हैं। हाँ, ऐसे कई मामला तो यहाँ पे इशू आए हैं, जिसमें हमारे कई यहाँ के लोग फंसे हुए हैं। तो लालच दे देते हैं, जब ड्रग्स उधर जाएगा तो हमारी नस्लें बर्बाद होंगी। हमारी क्या होंगी, उनकी भी हो रही है ना, उनकी भी तो हो रही है। जब हम नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे? ये तो सीधी सी बात है। उनके बच्चे भी यहाँ रह रहे हैं, उनके बाप दादा भी यहाँ हैं, कई लोग यहाँ के जो जिनके बाप दादा वहाँ पे, कई लोग वहाँ के जिनके बाप दादा यहाँ पे हैं, उनकी नस्लें यहाँ ही चल रही हैं। तो नस्लें किसकी बर्बाद होंगी? पड़ोसी मुल्क को एक होना चाहिए, आपस में एक रहना चाहिए। हम भी यही परमात्मा करते हैं, आपसे भी, आपके माध्यम से भी यही कहना चाहते हैं कि खुशी दे, हमको भी खुशी दे और हमारे से भी खुशी ले। तो हम अपने इंडियन आर्मी का बहुत शुक्रगुजार करते हैं दोबारा से, क्योंकि इंडियन आर्मी ने जो भी किया हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक किया। अगर ये अल्लाह का बना है, रोडें बनी है, कोई भी चीज़ टूरिज्म वगैरह है, ये इंडियन आर्मी की बदौलत है। यहाँ पे सिविल हुकूमत ने कुछ नहीं किया है। जब से इंडियन आर्मी यहाँ पे आई है तब से हमारी खुशी है। हमारे बच्चे पढ़े हैं इंडियन आर्मी की तरफ से, अभी इंडियन आर्मी के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कई बच्चे हैं हमारे ऐसे। तो अभी हम भी इंडियन आर्मी का बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं। हम रहने वाले यहाँ ही हैं, हमारा मरना यहाँ ही, हमारा पढ़ना यहीं, वो हमारे को क्या देंगे? अगर देंगे तो खुशी का पैगाम देंगे तो हम भी खुशी दिखाएंगे। अगर वो गमी देंगे तो कभी हमारा दिमाग खराब हो गया तो हम तो उससे ज़्यादा गम दे देंगे। तो जैसे ये बॉर्डर एरिया है, तो यहाँ पे कभी बमबारी या शेलिंग वगैरह हुई है? जी हाँ, हद से ज़्यादा मैम, हद से ज़्यादा, क्योंकि हम तो अमन पसंद लोग हैं, हमारी आर्मी अमन पसंद है यहाँ की। हम
यहाँ से अमन ही चाहते हैं हमेशा के लिए। तो कभी ऐसा भी हमने देखा 90 से बाद भी 2007 तक भी, उसके बाद भी हमने कई ऐसी चीज़ें देखी मैम जो गलत है। देश में एक दूसरे के ऊपर ऐसा करना, फायरिंग करना, एक दूसरे को गोली मारनी या बम फेंकने, तो हमारी इंडियन आर्मी ऐसा नहीं करना चाहती है, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहती है। तो जब वो कर देते तो फिर हमारे को तो वार खेलना है, ये तो हम छोड़ेंगे नहीं, वो कुछ भी करें हम नहीं छोड़ेंगे इस बात को। तो ऐसा हुआ मैम, उन्होंने फिर सिविल बस्ती को टारगेट में बनाया, कई लोगों की जान चला गई उसमें। अच्छा। हमारे फौजी तो कहीं जाएंगे नहीं, उनके तो अपने पीडीएस जो अपने बैंकर्स हैं बहुत तकड़े बनाए हुए, वो तो उनको मिलेंगे नहीं। तो सिविलियन को फिर वो निशाना बना देते हैं, ये तो उनको मार देते हैं डायरेक्टली। उनके पोस्ट पे हमला होता है, बम का हमला होता है या गोलाबारी होती है, जब फायरिंग होती है तो उनके पोस्ट के ऊपर लगता है हमारा जो जा रहा है, तो वो सिविलियन को मार देते हैं, उसमें नुकसान होता है। ये उनको समझना चाहिए, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान है, हम सिविलियन को ऐसा नहीं करना चाहते हैं। सिविलियन एक सिविलियन होता है, उसके ऊपर क्या है, ये हमारे सामने सिविलियन है, हम इनके ऊपर बम फेंक दे वो अच्छी बात है, वो भी हमारे जैसे। तो वो लोग यहाँ पे गांव में आपके बम फेंक देते हैं। आप में हिम्मत है, लड़ना है तो किसी मर्द के साथ लड़ो ना, जवान के साथ लड़ो या फौज के साथ लड़ो, सिविलियन को मार के क्या मिलेगा। ऐसी ऐसी चीज़ें में हमने कई देखी है, कई हमारे को डेडबॉडी उठानी पड़ी, ऐसे हालात में कई मुश्किलें उठानी पड़ी, क्योंकि सिविलियन को टारगेट कर देते हैं। बहुत बहुत हद से ज़्यादा ये चीज़ उनको समझना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, सिविलियन के ऊपर नहीं करना चाहिए। अगर मर्द के बेटे हैं वो तो आर्मी से लड़ें। हमारी आर्मी ऐसा नहीं है जो पीछे हट जाएगी, ये तो मुंह तोड़ जवाब देती है, हर वक्त देती रही और देती रहेगी। जी मैम। तो वो लोग आके आपके इन पे कर देते हैं ऐसे दर में। तो हमारा जो टारगेट होता है वो डायरेक्टली हो जाता है उनके ऊपर, उनके पोस्ट के ऊपर, तो वो सिविलियन को टारगेट बना लेते हैं। इस सिविलियन के मकान किसी का होता है उसके ऊपर लग जाता है, तो कहीं खेत में कोई काम कर रहा होता है तो वहाँ मार जाता है। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अमन पसंद रहें, अमन पसंद हम भी हैं, तो खुश हम भी। तो आप लोग निकलना चाहते हो यहाँ से बीच, जैसे इंडिया, जैसे अपना दिल्ली है, जैसे बहुत आगे बढ़ रहा है, तो आप लोग निकलना चाहते हो कश्मीर से कि यही रहना चाहते हो? नहीं मैम, हम तो यहीं रहना चाहते हैं। अच्छा। हमारी कश्मीर बहुत अच्छी है। नहीं, वो तो जन्नत है, वो तो सुंदर है। दिल्ली का लोग यहाँ को पसंद करता है, तो हम कहाँ जाएंगे हम। लेकिन जैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए आप लोग चाहते हो कि थोड़ा सा आप लोग भी आगे बढ़ो। हम लोग आगे बढ़े, हम तो यही चाहते हैं। हम आपके माध्यम से भी यही कहेंगे कि हम दिल्ली नहीं पढ़ सकते। अगर हमारा पढ़ाने का कोई साधन हो जाए, वहीं से यहाँ अच्छा बना दिया जाए, तो हमारे बच्चे यहाँ भी पढ़ लेंगे, दिल्ली से आगे मुकाबला करेंगे, बम्बई वालों से मुकाबला करेंगे। हमारे बच्चे कोई कमज़ोर नहीं है इस चीज़ से। हाँ, हमारे पहाड़ी बच्चे हैं, गुज्जर बच्चे हैं, ये किसी चीज़ से कम नहीं है, इस जहन से बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई में अच्छे हैं, अंदर बाहर जानता, अपनी इज्जत, अपने माँ बाप की इज्जत करना जानते हैं, तो जो पड़ोसी है उसकी इज्जत करना जानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये हमने देखा है, क्योंकि हमारे बच्चे जब बाहर जाते हैं तो हमारे को वो बहुत अच्छा महसूस होता है कि हमारा बच्चा यहाँ का एक बैकवर्ड इलाके का दिल्ली में जाके किसी को दोस्त बना लेगा, दिल्ली वाले को, तो वो तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ का जंगल है, यहाँ का रहन सहन कुछ और है, लेकिन दिल्ली वाला उसकी बहुत हेल्प भी कर रहा है और उसको इज्जत दे रहा है, क्योंकि हमारे बच्चों में ऐसी खूबियाँ हैं। जी मैं तो मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं कि ये जो रिवर आप देख रहे हैं, ये बॉर्डर है बेसिकली। उस साइड पाकिस्तान है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, POK, और जहाँ हम बैठे हैं ये इंडिया का फर्स्ट विलेज है कैरेट। और आप वो देख रहे होंगे कश्मीर इक्वल्स टू पाकिस्तान लिखा हुआ है उस साइड। आई थिंक आप लोग देख पा रहे होंगे सामने ब्लैक बोर्ड पे उन्होंने ये लिखा हुआ है, बिकॉज वो बिलीव करते हैं कि कश्मीर उनका है, लेकिन कश्मीर हमारा है और हमारा ही रहेगा। तो आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की, कश्मीर आई थी और इनसे ना मिलूँ ऐसा हो नहीं सकता है। जय माता दी।